दोस्तों, अक्सर आप सभी ने सुना होगा कि पार्लियामेंट में कुछ बिल्स को स्टैंडिंग कमेटी के पास रिव्यू के लिए भेजा जाता है। तो आपके मन में यह सवाल तो जरूर आता होगा कि स्टैंडिंग कमेटीज होती क्या है और इनका रोल क्या होता है। नमस्कार साथियों, स्टडी आईक्यू जुडिशरी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम दीपांश मूरजानी है और आज के पॉडकास्ट में हम पार्लियामेंट्री कमेटीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम पार्लियामेंट्री कमेटीज के ओरिजिन के बारे में समझते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटीज का ओरिजिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से देखने को मिलता है। फिर इंडिपेंडेंस के बाद पार्लियामेंट्री कमेटीज का जिक्र लोकसभा और राज्यसभा के रूल्स में देखने को मिला। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी, कमेटी ऑन पीएसयू। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 344 के अंदर पार्लियामेंट्री कमेटीज के कुछ प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। साथियों, जॉइंट कमेटी ऑन सैलरी अलाउंसेस ऑफ एमपी, सिलेक्ट कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी, ये सारी कमेटीज भी पार्लियामेंट्री कमेटीज के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों, सिलेक्ट कमेटी एक ऐसी कमेटी है जिसे मोशन और रेजोल्यूशंस के थ्रू अडॉप्ट किया गया। वहीं एक ऐसी कमेटी है जो हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आती है। साथियों, अब हम इन पार्लियामेंट्री कमेटीज का रेलेवेंस समझने की कोशिश करेंगे। ये कमेटीज किसी भी बिल या फिर रेजोल्यूशन के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को डील करने में बहुत यूजफुल होती हैं। पार्लियामेंट्री कमेटीज ये इंश्योर करती हैं कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के लिमिटेड टाइम को यूजफुल अफेयर्स में यूटिलाइज किया जाए। पार्लियामेंट्री कमेटीज एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर के प्रति अकाउंटेबल भी बनाती हैं। ये कमेटीज पार्लियामेंट को उसकी ड्यूटीज डिस्चार्ज करने में असिस्ट करती हैं। दोस्तों, इन कमेटीज की वजह से बिल्स की डिटेल्ड स्क्रूटनी पॉसिबल हो पाती है और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड किया जाता है। ये कमेटीज नॉन पार्टिसन तरीके से फंक्शन करती हैं। इतना ही नहीं, ये कमेटीज ये भी इंश्योर करती हैं कि ऑपोजिशन एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल भी कर सके और क्रिटिसाइज भी कर सके। साथियों, पार्लियामेंट्री कमेटीज फाइनेंशियल प्रूडेंस को भी इंश्योर करती हैं। अगर पार्लियामेंट्री कमेटीज के फॉर्मेशन की कंडीशंस की बात की जाए तो पार्लियामेंट्री कमेटीज को हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर इलेक्ट करते हैं या फिर अपॉइंट करते हैं। लोकसभा के केस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर होते हैं एंड राज्यसभा के केस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन होते हैं। दोस्तों, इन कमेटीज को स्पीकर या फिर चेयरमैन के डायरेक्शंस के अंतर्गत फंक्शन करना होता है। ये कमेटीज अपनी रिपोर्ट को हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को सबमिट करती हैं। दोस्तों, जब हम पार्लियामेंट्री कमेटीज की बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि पार्लियामेंट्री कमेटीज दो तरीके की होती हैं, स्टैंडिंग कमेटीज एंड एडहॉक कमेटीज। अगर स्टैंडिंग कमेटीज की बात की जाए तो स्टैंडिंग कमेटीज परमानेंट होती हैं एंड स्टैंडिंग कमेटीज को हर साल कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। मोर ओवर, स्टैंडिंग कमेटीज कंटिन्यूअस बेसिस पर फंक्शन करती हैं। अगर एडहॉक कमेटीज की बात की जाए तो एडहॉक कमेटीज टेम्पररी होती हैं और जब वो अपना असाइन टास्क कंप्लीट कर लेती हैं तो उन कमेटीज को अबॉलिश कर दिया जाता है। दोस्तों, अब हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन समझते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को पहली बार 1921 में सेटअप किया गया था अंडर द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 1921 में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को फाइनेंस मिनिस्टर ने हेड किया था। अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात की जाए तो प्रेजेंटली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कंसिस्ट ऑफ 22 मेंबर्स, जहां पर 15 मेंबर्स लोकसभा से होते हैं और 7 मेंबर्स राज्यसभा से होते हैं। अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर्स के इलेक्शन की बात की जाए तो हर साल पार्लियामेंट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर्स को इलेक्ट करती है और ये मेंबर्स पार्लियामेंट के मेंबर्स ही होते हैं। एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यह इंश्योर करता है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर सभी पार्टीज को रिप्रेजेंटेशन मिल सके। अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के टर्म की बात की जाए तो इस कमेटी का टर्म 1 ईयर का होता है। स्टूडेंट्स को याद रखना चाहिए कि कोई भी मिनिस्टर इस कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता और इस कमेटी के चेयरपर्सन को लोकसभा के स्पीकर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। दोस्तों, 1967 से एक कन्वेंशन को फॉलो किया जा रहा है जिसके अकॉर्डिंग पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन को ऑपोजिशन पार्टी से सिलेक्ट किया जाता है। दोस्तों, अगर हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के फंक्शंस की बात करें तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स को एग्जामिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ही करती है। बेसिकली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कैग की 3 रिपोर्ट्स को एग्जामिन करती है। पहली, ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स,
दूसरी ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट्स और तीसरी ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। दोस्तों, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पब्लिक एक्सपेंडिचर को एग्जामिन करती है ताकि कंट्री की इकोनॉमी को स्टेबल बनाया जा सके। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यूनियन गवर्नमेंट के अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स को या फिर फाइनेंस अकाउंट्स को भी एग्जामिन करती है। इनफैक्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उन सभी अकाउंट्स को एग्जामिन करती है जिन्हें लोकसभा के सामने प्रेजेंट किया जाता है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कंसर्न्ड स्टेट कॉरपोरेशन, कंसर्न्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स के ऑडिट रिपोर्ट को भी एग्जामिन करती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑटोनॉमस एंड सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज के अकाउंट्स को भी एग्जामिन करती है जिसके ऑडिट को कैग के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इतना ही नहीं, अगर एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान किसी सर्विस पर एक्सेस मनी स्पेंड की जाती है तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उस तरह के एक्सपेंडिचर को भी एग्जामिन करती है। साथियों, जब हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के फंक्शंस को समझते हैं तो हमें यह भी समझना होगा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा असिस्ट किया जाता है एंड कैग को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का एक गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर माना जाता है। साथियों, अब हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिमिटेशंस को समझते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी किसी भी पॉलिसी को ब्रॉड सेंस में क्वेश्चन नहीं कर सकती। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरवीन भी नहीं कर पाती। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रिकमेंडेशंस मिनिस्टर्स के ऊपर एक एडवाइजरी की तरह काम करती हैं। ये रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं होती एंड पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास ये पावर भी नहीं होती है कि वो डिपार्टमेंट के एक्सपेंडिचर्स को डिसकंटिन्यू कर दे। मोर ओवर, हमें यह भी समझना होगा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं होती, इसीलिए वो कोई भी ऑर्डर इशू नहीं कर सकती है। साथियों, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बाद अब हम एस्टीमेट्स कमेटी को समझने की कोशिश करेंगे। एस्टीमेट्स कमेटी का ओरिजिन 1921 में हुआ था जब एक स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी को सेटअप किया गया था। हमारी पहली एस्टीमेट्स कमेटी 1950 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ जॉन मथाई, जो उस टाइम पर फाइनेंस मिनिस्टर थे। साथियों, एस्टीमेट्स कमेटी में 30 मेंबर्स होते हैं और ये सभी 30 मेंबर्स लोकसभा से होते हैं। एस्टीमेट्स कमेटी के अंदर राज्यसभा का कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। डियर लिसनर्स, आप सबको याद रखना चाहिए कि एस्टीमेट्स कमेटी को कंटिन्यूअस इकोनॉमिक कमेटी की तरह डिस्क्राइब किया जाता है। एस्टीमेट्स कमेटी सभी पार्लियामेंट्री कमेटीज में लार्जेस्ट होती है। अगर एस्टीमेट्स कमेटी के मेंबर्स के इलेक्शन की बात की जाए तो हर साल लोकसभा से 30 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अगर इस कमेटी के टर्म की बात की जाए तो इसका टर्म 1 साल का होता है और कोई भी मिनिस्टर इस कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता। अगर इस कमेटी के चेयरमैन की बात की जाए तो 30 मेंबर्स में से ही किसी एक मेंबर को इस कमेटी के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया जाता है बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड वो चेयरमैन इनवेरिएबली रूलिंग पार्टी से ही होते हैं। दोस्तों, अगर हम एस्टीमेट्स कमेटी के फंक्शंस की बात करें तो एस्टीमेट्स कमेटी का रोल बेसिकली पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होता है, जहां पर यह कमेटी बजट के सभी एस्टीमेट्स को एग्जामिन करती है। इकोनॉमी में एफिशिएंसी लाने के लिए यह कमेटी ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज को भी सजेस्ट करती है। इस कमेटी का फंक्शन यह भी होता है कि वो एग्जामिन करे कि क्या रूलिंग गवर्नमेंट मनी को सही तरीके से यूज कर रही है कि नहीं। ये कमेटी पार्लियामेंट के अंदर भी सजेस्ट करती है कि एस्टीमेट्स को किस फॉर्म में प्रेजेंट किया जाना चाहिए। एस्टीमेट्स कमेटी का एक फंक्शन यह भी होता है कि वो इकोनॉमी के ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए कुछ रिफॉर्म्स भी सजेस्ट करे। एस्टीमेट्स कमेटी थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर एस्टीमेट्स को एग्जामिन करती रहती है एंड अपनी रिपोर्ट को हाउस के फ्लोर पर सबमिट करती है। साथियों, अब हम एस्टीमेट्स कमेटी की लिमिटेशंस को समझते हैं। जब ये कमेटी बजट के एस्टीमेट्स को एग्जामिन करती है तो ये एग्जामिनेशन वोटिंग के प्रोसीजर के बाद होता है, वोटिंग से पहले नहीं होता। एस्टीमेट्स कमेटी पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव की गई किसी भी पॉलिसी को क्वेश्चन नहीं कर सकती। इस कमेटी के सभी रिकमेंडेशंस एडवाइजरी होते हैं, बाइंडिंग नहीं होते। दोस्तों, ये कमेटी सिर्फ कुछ सिलेक्टेड मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स के एस्टीमेट्स को एग्जामिन करती है। मोर ओवर, एस्टीमेट्स कमेटी के पास कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जैसा एक्सपर्ट असिस्टेंस भी नहीं होता। देखा जाए तो एस्टीमेट्स कमेटी का काम पोस्टमार्टम के नेचर जैसा है। तो साथियों, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम पार्लियामेंट्री कमेटीज पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे। तब तक आप सब स्टडी IQ जुडिशरी के साथ बने रहिए एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।